हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में आते ही है और जो याद नहीं हो पाता। ठीक है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी, 1 अक्टूबर 1937। याद रखिएगा, ये आपसे फेडरल कोर्ट पूछ रहा है। ठीक है, फेडरल कोर्ट पूछ रहा है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम जब पूछेगा तो भारत सरकार का अधिनियम 1935 है। ठीक, 1935 भारत सरकार का अधिनियम, उसके अधीन हुई थी आपकी फेडरल कोर्ट की स्थापना। इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? मैरिस गुएर। ठीक। भारत में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? 31। ठीक है। इसमें समय के संग चेंजेस भी किए जाते हैं, अभी हाल में बड़ी भी है, तो 31 है। भारत के किस न्यायालय में आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील की जा सकती है? ओनली सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल कौन सा है, किसमें उपबंध किया गया है? 124। ठीक। इसका ऑपोजिट करेंगे तो 214 बनेगा, जो आपका आपके हाई कोर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और घटोतरी की बात की गई है? शक्ति संसद के पास है 124 अनुच्छेद में। ठीक है। भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? 62 है। ये तो जैसा चलता ही है, हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर जो चलता है, इसकी 62 होती है यहाँ के जस्टिस की एज मैक्सिमम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 125 ब्रैकेट 1। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिलान चिन्ह वाले प्रश्न में पूछ लेते हैं, जिसमें ए बी सी डी दिया होता है और 1 2 3 4 से पेयर करना होता है। तो ये अनुच्छेद हमें पता होना चाहिए। ठीक है। 125 ब्रैकेट 1 है, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के जो इनकम्स है उसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख से अपना त्यागपत्र दे सकता है? 124 ब्रैकेट 2 ए। ठीक है। और इसको हटाने का प्रोसेस बता ही रखा है मैंने कि रिमूवल शब्द का प्रयोग होता है। महाभियोग राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है, तो वह ज़्यादा अच्छा होता है, उसी के लिए इम्पीचमेंट, जो कि यूएसए से ली गई है इम्पीचमेंट प्रोसेस। भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किस न्यायालय को है? ओनली सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को है। भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय किससे विचार विमर्श करना पड़ता है? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है। भारत के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस न्यायालय में होती है? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश मतलब कि जब आपको आपका कोरम पूरा नहीं हो रहा किसी डिसीजन में, या किसी आवश्यक हियरिंग के लिए आप ले सकते हैं तदर्थ। इसको तदर्थ शब्द का मतलब यही होता है। तदर्थ मतलब एक्स्ट्रा बोल सकते हैं एक टाइप से, अगर आप सामान्य भाषा में यदि समझना चाहें। एडहॉक पे बेसिकली बोला जाता है इसको। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच डिस्प्यूट विवाद का निवारण भारत के किस न्यायालय में होता है? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। ये आपका मैं बता भी चुका हूँ। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, जो कि जल विवाद होते हैं अधिकांश दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य, नदी जल विवाद, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 1973 में केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? संविधान के मूल ढांचे का। और ये अभी तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच थी। और जो बेंच अभी बनेगी वो न्यूनतम कम से कम 5 की होनी चाहिए, अधिकतम कुछ भी हो पर वो ऑड हो। ऑड नंबर मतलब जैसे कि जो 2 से डिवाइड परफेक्ट ना होते हो। रीज़न ये है कि जब डिसीजन अपना देगी कोई भी बेंच, तो उसमें बहुमत और अल्पमत दोनों दर्शाने होंगे।
तो बहुमत वाला विजयी होता है, उस प्रकार से बेंच बनाई जाती है। इसमें 13 सदस्य थी, सबसे लार्जेस्ट बेंच है अभी तक की। और संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था इन्होंने। भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है? 142। याद रखिएगा, सुधारात्मक याचिका 142 में उल्लेख की गई है। ठीक है, आगे जुडिशियल रिव्यू पे भी चर्चा करेंगे। भारत में किस आर्टिकल अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद के उच्चतम न्यायालय को अपने सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 137 आपका जुडिशियल रिव्यू है ये। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक कस्टोडियन गार्ड किस न्यायालय घोषित है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को। भारत में विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 138 ब्रैकेट 1। ठीक है, इसे मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 138 ब्रैकेट 1 के तहत मिला हुआ है। भारत में उच्चतम न्यायालय तथा कानून या तथ्य के विषय में भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे विषय के लिए कहता है, अनुच्छेद 143(1) ब्रैकेट 1। यह सलाहकारी होती है, चाहे तो राष्ट्रपति से माने या ना माने। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन दे सकता है, बता सकता है सलाह, मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देता है? ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। रीट्स 32 के तहत देता है सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत देता है हाई कोर्ट। रीट्स 5 टाइप की होती हैं। जब भी कभी आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जाते हैं। रीट 5 प्रकार की होती हैं: सर्टियोरी, मैंडमस, हिबस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, को वारंटो। ठीक है, भारत में किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद विवाद की सुनवाई किसी अन्यत्र न्यायालय में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। जैसे कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा हो कोई डिसीजन या कोई मैटर, तो उसे वे किसी भी न्यायालय में मंगवा सकता है। ये अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। मूल अधिकारों का प्रवर्तन या हनन होने पर न्यायालय की शरण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ले सकते हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार। ठीक है, ये 5 रीट मिलेंगी आपको जो मैं पहले बता चुका हूँ। भारत में संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत किसे माना जाता है? न्यायिक व्याख्या। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस तरह का न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय है। भारत में जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, किन न्यायालयों में प्रस्तुत की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। PIL आपके PN भगवती द्वारा लाई गई थी, फादर ऑफ PIL बोला जाता है उन्हें। और इनकी माता अगर पूछ ले PIL की माता कौन है तो हिंगरोनी। ठीक है, कपिला पुष्पा हिंगरोनी। ठीक है, इनको मदर ऑफ PIL बोला गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? सिर्फ आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग्स चलती हैं वे मोस्टली इंग्लिश मीडियम में ही चलती हैं। अनुच्छेद 348 में इसका उल्लेख किया गया, भाषा के डिस्प्यूट को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 109। ठीक है, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया पूछी गई है। यदि धन विधेयक पूछ लिया जाए तो 110 हो जाएगा। और 108 में आपकी ज्वाइंट सिटिंग है। ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयकों पे लगती है। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता आपको पता ही है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी तक 3 बार लग चुकी है ज्वाइंट सिटिंग, आपको पता है। पहली लगी थी आपकी डॉरी पे, दूसरी बैंकिंग एमेलगेमेशन पे, तीसरी लगी थी टाडा पे। टाडा पोडा वही जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़ के ऊपर आई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट कर सकती है? 368। ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है अमेंडमेंट पावर, साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, और संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? दो के अंदर एक तीसरा भी उपबंध आया था, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। भारत की लोकसभा में
आंग्ल भारतीयों के समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, जो कि 2 करता है। और भारतीय संसद में 12 जो सदस्य निहित होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। आपको मैं बता चुका हूँ 80(3) में उसका उल्लेख किया गया है। साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता, इस प्रकार के जो फील्ड होते हैं वहाँ से इनको लिया जाता है 12 मेंबर्स को। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुई लाइन में आपको दिख भी रहा होगा कि भारतीय संसद में उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते किसके द्वारा पारित किए जाते हैं? राज्य की संचित निधि, क्योंकि हाई कोर्ट राज्य के लिए काम कर रहा है। पर अगर ये पूछ ले कि इनकी पेंशन कहाँ से मिलती है, तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, क्योंकि वो काम नियुक्त तो केंद्र सरकार द्वारा हो रहा है ना जज। तो पेंशन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सैलरी आपकी हाई कोर्ट को स्टेट देगा, क्योंकि हाई कोर्ट राज्य के लिए काम कर रहा है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू किस पर आधारित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कई बार पूछ लिया गया, अच्छे अच्छे लोग टेंशन में आ जाते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत होता है जुडिशियल रिव्यू, और अनुच्छेद 137 में इसका उल्लेख है। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सा अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? शून्यकाल, ठीक है, 0 आवर इसे बोलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, सिविल सर्वेंट को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 311, यानी उनको कोई विशेष संरक्षण देता है। विपरीत परिस्थितियों में यदि उसकी नौकरी पे कोई आँच आ जाती है तो ऐसा संरक्षण का प्रावधान संविधान में दिया गया है। 356 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए मान्य रहता है? 3 वर्ष, ठीक है। यानी स्टेट की मशीनरी विफल हो जाती है, ये एक आपात उपबंध है जो कि आपके भाग 18 में किया गया है उल्लेख, जिसका 352 आपका हो गया, ठीक है, जब राष्ट्रीय आपात लगता है। 356 आपका हो गया राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपात, जो तक अभी तक कभी नहीं लगा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25, ठीक है। ये आप सेम चीज़ अप्लाई होगी मोहम्मडन्स पे भी, बुद्धि पे भी, सॉरी बुद्धिज़्म पे भी और क्रिश्चियनिटी पे भी, जितने भी आपके धर्म होंगे, ठीक है, धार्मिक अधिकार के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111, ठीक है। आप इसको वीटो पावर बोल सकते हैं, है ही वीटो पावर। और वीटो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला वीटो आपको पता ही है, स्वामी ज्ञानी जेल सिंह द्वारा लाया गया था, जो कि जेबी वीटो, पॉकेट वीटो था, डाक बिल पे लाया गया था आपका, ठीक है, उस पे लाया गया था। तो 111 में इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 1 कि बिल पास हो गया दोनों हाउस से, यानी दोनों हाउस कौन से, लोकसभा और राज्यसभा से, पर राष्ट्रपति ने उसको फाइनल स्वीकृति नहीं दी, तो अनुच्छेद 111 के तहत रोक सकता है। अपर हाउस नॉर्मल छोटे एग्जाम के लिए है ये राज्यसभा, और लोअर हाउस आपका लोकसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शित बनाया गया है? अनुच्छेद 143, यानी राष्ट्रपति लोक कल्याण भाव के विषय में यदि जानकारी प्राप्त करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट से, तो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये रिकमेंडेशन दे सकता है, किंतु ये बाध्यकारी नहीं है, केवल सलाहकारी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रोविजन है? अनुच्छेद 233। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स जो होते हैं तो उसमें 233 के तहत होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा है? 110 में, ठीक है, और 109 में इसकी विशेष प्रक्रिया है, और 108 में ज्वाइंट सिटिंग है, साधारण विधेयक पे लगती है। दोबारा दोहरा रहा हूँ, ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पे लग सकती है, ठीक है, वित्त विधेयक पे नहीं लगेगी, ना मनी बिल पे, ना फाइनेंस बिल पे, क्योंकि यहाँ स्पेशल पावर ऑलरेडी लोकसभा के पास है। अगर लोकसभा पास कर देती, राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकता है, उसके बाद तो उसे मानना ही पड़ेगा और राष्ट्रपति को स्वीकृत करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन किया गया? देखिए मैं बता चुका हूँ,
124 आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसी को यदि उल्टा कर दोगे तो आपका हाई कोर्ट बन जाएगा ये। इसी के साथ एक और आर्टिकल बता दे रहा हूँ 123, इसको आपका अध्यादेश राष्ट्रपति का बनता है ये। और इसी को यदि उल्टा कर दे 213 बना दें इसी को, तो ये आपका राज्यपाल का अध्यादेश बन जाएगा। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, जिसका उल्लेख आपका कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी 266 और 267 में किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसको हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग। महाभियोग वैसे कि राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है, पर यहाँ पर रिमूवल शब्द अच्छा ज़्यादा है। ठीक है, रिमूवल, साबित कदाचार के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय मतलब कि कोई डिसीजन इसने दे रखे हैं तो उसको रिटेन करके सेव करके रखता है अपने पास, रिजर्व करके, बेसिकली डेटा या लिखित तौर पे। ठीक है, कि वे आने वाले समय में यदि जो निर्णय लिए गए हैं उसको पुराने निर्णय को आधार बनाया जा सके। भारतीय संविधान के में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारतीवाद 1973 में आई थी। सबसे लार्जेस्ट संविधान पीठ थी ये और 13 मेंबर्स थे, 7-6 से पास हुआ था। संविधान में जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, दोनों में कहीं से भी। ठीक है, PIL आप कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हिदायतुल्ला जी एक बार संभाल चुके हैं ऐसा पद। भारतीय संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? 7। ये पास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, पास्ट मतलब पहले का पूछा हुआ है कि 7 की व्यवस्था की गई थी सबसे पहले। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किन न्यायालयों द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, बता चुका हूँ किस आधार पर, अनुच्छेद 232 और 226 के आधार पे। आपकी 5 प्रकार की रीट होती हैं, रीट आपको बता चुका हूँ, रीट भी। ठीक है, और अनुच्छेद 32 को ही अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा बोला था, किंतु यदि वास्तविक आत्मा तो संविधान की प्रस्तावना थी। ठीक है, यहाँ भी गतिरोध है, शब्दों का खेल है, जिसने ध्यान लगाया वो सही सॉल्व कर देगा। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो कि आपके संविधान में आते हैं, संविधान से संबंधित होते हैं और हर साल आते हैं, इन क्वेश्चनों को कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे जिसकी ठीक ठाक कमांड है, जुडिशरी जैसे क्वेश्चंस जो जुडिशरी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं गलत नहीं होते और कई बार कंफ्यूजिंग होता है। बेसिकली इनसे यही क्वेश्चन उठता है, दोनों के अधिकार क्षेत्र पे टफ हो जाता है थोड़ा बताना, और इनकी रीट का एरिया कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, मैक्सिमम नंबर कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा हाई कोर्ट है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट बेंच किस हाई कोर्ट्स की होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे इलाहाबाद आपका लार्जेस्ट हो जाता है, फिर उधर आपका जाओ नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो कितने कोर्ट्स के लिए संभालता है, टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं अभी, किसके अधिकार क्षेत्र में कौन सा राज्य आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में और यही टेंडेंसी रहती है, क्योंकि कन्वेंशनल टॉपिक है, इस पर कमांड एक बार अच्छी हो जाती है तो पैरेलली अच्छी ही रहती है, तो पर इस पे अच्छे क्वेश्चन कर लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं, हर साल आते हैं, इसमें नो चेंज होता है। इन आर्टिकल्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं में लाभ लेने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एज पर योर चॉइस।